हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/pre-RMO। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। दोस्तों, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था। देखो, होल नंबर्स, ये सारे फैक्टर्स के फैक्टोरियल के काफी सारे क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। इफ यू रिमेंबर, फैक्टोरियल का हम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन किया था, ठीक है। फिर लास्ट नॉन जीरो डिजिट, इसका भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था, राइट। फिर ये गुड बाय क्वेश्चन किया था। अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज डिफाइन करूंगा आप लोगों के लिए, वो क्या है? पास्कल्स ट्राइंगल। पास्कल्स ट्राइंगल पास्कल्स ट्राइंगल मैं डिफाइन करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, जस्ट अ सेकेंड। पास्कल्स ट्राइंगल, कुछ लोगों को तो पता होगा क्या होता है पास्कल्स ट्राइंगल। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो पास्कल्स ट्राइंगल हम लोग करते हैं डिफाइन। तो देखो, ये इस तरह का ट्राइंगल है, फिर इन दोनों का सम यहां पे आएगा, फिर इन दोनों का सम यहां पे आएगा। यहां पे तो देखो साइड में तो 1 1 बनता जाएगा, फिर ये सम, फिर ये 4 6 4, राइट। और ये ऐसे नीचे ट्राइंगल बनता जाएगा। यहां पे क्या है? देखो, इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, और फिर एंड में 1। अब इसका क्या मतलब है? देखो, a प्लस बी की पावर 0 क्या होता है दोस्तों? 1। a प्लस बी की पावर 1 क्या होता है? a प्लस बी। अब ये देखो, लेफ्ट से राइट आता हूं ना मैं, लेफ्ट से राइट में आऊंगा तो जो a का कोफिशिएंट है और b का कोफिशिएंट है वो यहां पे लिखा हुआ है। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं देखूं तो देखो, सबसे पहले a की हाईएस्ट पावर, फिर a की पावर्स को मुझे डिक्रीज करना है और b की पावर्स अपने आप बढ़ जाएंगी। तो ये देखो 1 2 1 1 2 1, फिर a प्लस बी का होल क्यूब, अगेन a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये हो गया। फिर a प्लस बी की पावर 4, a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। अब स्ट्रैटेजी देखना मैं क्या कर रहा हूं। मेरे को a की पावर्स घटानी है, b की पावर्स बढ़ानी है। जितना मैं a की पावर में घटा रहा हूं उतना ही b की पावर में बढ़ा रहा हूं, और ये सारे मेरे कोफिशिएंट्स हैं। अगर मैं यही थॉट प्रोसेस यहां पे लगाऊं तो देखो, मैं क्या करूंगा, पहले a की हाईएस्ट पावर लिखूंगा, a प्लस बी की पावर 5, a की हाईएस्ट पावर, फिर a की पावर मैंने घटाई, b की पावर बढ़ाई, राइट। ये लिखूंगा मैं, b की पावर 5। अब ये कोफिशिएंट देखना, 1 5 10 10 5 1, तो ये बन गया a प्लस बी की पावर 5 का एक्सपेंशन। समझे मेरी बात? कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? कितने बच्चे मेरी बात समझ? राइट। अब पॉइंट ये है कि चलो a प्लस बी की पावर 5 लिख दिया। अब मगर मुझे a प्लस बी की पावर n जानना है, a प्लस बी की पावर n मुझे जानना है, तो वो कैसे जानेंगे? a प्लस बी की पावर n मुझे जानना है,
n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। इसके लिए दोस्तों क्या यूज होता है? बाइनोमियल थ्योरम। इसके लिए क्या यूज होता है? बाइनोमियल थ्योरम। इसके लिए क्या यूज होता है दोस्तों? बाइनोमियल थ्योरम। तो इसको कॉपी कर लो आप लोग। ये तो बच्चों का खेल है, बताओ यार, बच्चों का ही खेल बता दिया बच्चों ने। कोई बात नहीं, बच्चों का खेल भी अच्छी बात है, बच्चों का खेल भी खेलना चाहिए कभी कभी, कोई गंदी बात नहीं होती। ठीक है, चलो अब मैं देखो आपको एक चीज बताता हूं। यहां पे ये जो चीजें है ना, ये क्या थे? कोफिशिएंट्स क्या थे? ये जो कोफिशिएंट्स है ना, इनको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इनको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्यों बोलते हैं मैं बताता हूं आपको। देखो दोस्तों, जब बचपन में आपने बाइनोमियल का मतलब समझा था, बाई मतलब होता है टू टर्म्स। तो देखो a प्लस बी दो टर्म्स है, दो टर्म्स है, उसकी पावर n कर रहे हो आप, ठीक है? तो ये बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि एलजेब्रिक आइडेंटिटीज का बड़ा भाई है। एलजेब्रिक आइडेंटिटीज का क्या है? बड़ा भाई। अब मैं डिफाइन करता हूं NCR। ये क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसको मैं इस तरह से डिफाइन करता हूं, ठीक है? और ये क्या होता है? जैसे मान लो मुझे एग्जांपल लेना है 5C2 का, तो ये क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इन दोनों का सम हमेशा इस नंबर के बराबर होगा, इन दोनों का सम हमेशा इस नंबर के बराबर होगा। अब देखो, क्योंकि मैंने आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाया नहीं, तो इसका जो फिजिकल मीनिंग है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे को आता भी नहीं है अभी, क्योंकि मेरे को खुद को पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है? तो ये मेरे को आता नहीं है कि क्या होता है इसका फिजिकल मीनिंग, बट मैं आपको बस अभी ये बता सकता हूं कि 5C2 का मतलब ये होता है। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो 5C3 का मतलब भी यही होता है। तो एक चीज मुझे इसके अंदर समझ में आती है कि भाई NCR NCN माइनस आर होगा। इसके अंदर R क्या होना चाहिए? R बिलोंग्स टू होल नंबर, R लेस देन इक्वल टू N। R N से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा इस नंबर, इन दोनों का सम इससे बड़ा बराबर है, तो R ऑब्वियसली N से छोटा ही होगा, N के छोटा या बराबर होगा, ठीक है? तो ये चीज दोस्तों मुझे पता चल गई, राइट? हमारे काम की बस इतनी चीज है अभी, ठीक है? एंड ऑब्वियसली n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयर इज नथिंग कॉल्ड 0C0, राइट? कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा यार। देख लो यार दोस्तों, देखो आप लोगों को क्लासेस स्किप करनी है, मतलब स्किप करनी है तो आपको देखना पड़ेगा, ये आपकी प्रायोरिटी है, मेरी क्लासेस करनी है या कहीं और करनी है, आप अपनी प्रायोरिटी खुद सेट कीजिए। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं अब। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट? तो अब मैं ध्यान से देखता हूं, देखना दोस्तों, a प्लस बी की पावर 2। अब मैं आपको बताता हूं, देखो अगर 2 लिया ना मैंने n, तो 2C0 2C1 और 2C2 केवल ये तीन डिफाइंड होंगे, क्योंकि r आपने बताया होल नंबर है और 1 से ले, और ये है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब आप समझेंगे कि मैं इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट क्यों बोल रहा हूं, अब आप समझेंगे कि मैं इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट क्यों बोल रहा हूं, ठीक है? देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं क्या बोलता हूं? 2C0 a स्क्वायर प्लस 2C1 ab प्लस 2C2 b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सिमिलरली 3C0 अगर आप देखेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 इंटू 0 फैक्टोरियल, कट गया, 1 हो गया। 3C1 3 हो गया, 3C1 3 हो गया, ठीक है? बस केवल फॉर्मूला लगाना है, और यही 3C2 के बराबर होगा इस प्रॉपर्टी के अनुसार, और ये नंबर 3C3 के बराबर होगा। तो देखो 1331 आया, और आप देखो a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो यही होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब बोलोगे सर यार आप कंफ्यूज कर रहे हो, आप बॉटम लाइन बताओ, नटशेल बताओ, मैं यार मतलब समझ रहे हो आप मेरे को, हमें कंफ्यूज मत करो, ये एग्जांपल देके हमें कंफ्यूज मत करो, आप तो बताओ मुद्दे की बात क्या है। तो दोस्तों मुद्दे की बात ये है कि ये जो पास्कल ट्रायंगल है ना, ये क्या है? ये नंबर है 1C0
1C1, ये नंबर है 2C0, 2C1, 2C2, 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, थक गया मैं यार CC बोल के, 5C5, राइट। कुल मिला के बात ये थी, छाप लो। प्लस पर डाउट कैसे पूछें? प्लस पर डाउट कैसे पूछें? प्लस पर डाउट दोस्तों कैसे पूछें? वेरी गुड क्वेश्चन। एवरी फोर्थ क्लास है डाउट क्लास, ये आपको पता है। चलो लेट्स डू इट। कैन वी एक्सपेंड इट टू 3 टर्म्स? कैन वी एक्सपेंड इट टू 3 टर्म्स? कैन वी एक्सपेंड इट अप टू 3 टर्म्स? हाँ, 3 टर्म्स में भी कर सकते हो, कितनी भी टर्म्स में कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, इसका अब जनरलाइजेशन क्या हो गया? इसका जनरलाइजेशन क्या हो गया कि भाई a प्लस बी की पावर n है ना, वो क्या होगा? nc0 a की पावर n, nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1, nc2 a की पावर n-2 b स्क्वायर, nc3। मतलब देखो, जो नंबर यहां पे आ रहा है वो नंबर यहां पे आ रहा है, जो नंबर यहां पे आ रहा है वो यहां पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। a की पावर घटेगी, b की पावर बढ़ेगी, प्लस nc(n-1) a b की पावर n-1, ncn b की पावर n, राइट। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? a प्लस बी की पावर n सिग्मा 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 nc r की वैल्यू 0 से n, ncr a की पावर n-r b की पावर r। ये होती है दोस्तों आपकी बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जिसमें n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, r बिलोंग्स टू होल नंबर होता है, r लेस देन इक्वल टू n होता है, जो ये लिमिट से पता चलता है। ठीक है, अब इसमें कोई मुझसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ a n-r b to the power r is called as tr and it is equal to ncr। और एक चीज जो हमें लिखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है इस तरह से देखो कोफिशिएंट हमेशा इंटीजर ही आएगा, इससे मैं क्या कह सकता हूं? ncr इज ऑलवेज एन इंटीजर। कौन सा जर? इंटीजर। छाप लो भाई लोग, सारी थ्योरी बता दी मैंने। अब मल्टीनॉमियल थ्योरम नहीं आता भैया, मैं पहले मैं पढ़ के आऊंगा फिर बताऊंगा आपको। मल्टीनॉमियल थ्योरम नहीं आता मेरे को। ये पिछली वाली स्लाइड है, जल्दी से देख लो इसको। एबॉलिन पूछ रहे हैं सर IIT JEE सिलेबस इज सो बिग, हाउ टू मैनेज? देखो पता है बेटा, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तब होता जब आपको वो सारा सिलेबस 3 महीने में पढ़ना होता, बट आपके पास तो साल है या 2 साल है, साल या 2 साल में तो बहुत इजीली मैनेज किया जा सकता है वो। नहीं, हाँ सही बोल रहे हो सरिता राठी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अगला क्वेश्चन, अब ये अगला मैंने कर दिया, ये देख लो। मेरी टेस्ट सीरीज में 30+ टेस्ट है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। वी हैव 30+ टेस्ट्स। हो गया? चलो गुड। इजी आएगा बेटा कल का तो। हाँ, 1 महीने पहले पता था बेटा मेरे को, क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है तो इस वजह से मैं भूल जाता हूं। अब ये क्वेश्चन पढ़ लिया ना आपने? गुड। तो अब मेरे लिए जैसे मान लो कोई मुझसे पूछे फाइंड, मैं देखो दोस्तों इसको किसके रेफरेंस में पढ़ाऊंगा? नंबर थ्योरी के रेफरेंस में पढ़ा रहा हूं, केवल नंबर थ्योरी के रेफरेंस में पढ़ा रहा हूं। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ
x की पावर 10 इन 1 प्लस 2x की पावर 42। कोई मान लीजिए मुझसे ये पूछेगा, तो कितने लोग ये समझ पा रहे हैं, कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि सर ये एक्चुअली 42 C10 इंटू 1 की पावर 42 माइनस 10 इंटू 2x की पावर 10, मतलब 42C10 इंटू 2 की पावर 10 x की पावर 10, ये कोफिशिएंट आ गया। कितने लोग ये बच्चे समझ पा रहे हैं? जो भी बच्चे समझ पा रहे फटाफट से वाई 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 लिख दो। वाई मतलब यस, जल्दी से लिख दो दोस्तों। कोरा पर से क्यों हट गए? Pascal gave Pascal triangle. Very obvious question. Who gave Pascal's triangle? Pascal gave Pascal triangle. ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए, ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो रीना पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया आपको। अब ये देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन। खैर इससे हमें मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम का जो सबसे बड़ा कंक्लूजन है ना, बाइनोमियल थ्योरम कंक्लूजन 1 प्लस एक्स की पावर n क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2। ये NC2 है, ये NC2 है। एक्स स्क्वायर एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ये आगे तक जाएगा, ठीक है, ये n है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये जो नंबर है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस क्यू ऑफ एक्स, 1 प्लस क्यू ऑफ एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों 1 प्लस क्यू, क्योंकि देखो इसमें से पूरे नंबर में से आप x कॉमन ले सकते हो। और आपने बोला कि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो इंटीजर इंटू एक्स आ गया। इससे जो कंक्लूड करेंगे ना वो ये है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n लीव्स 1 एज रिमाइंडर अपॉन डिवीजन बाय x। कितने बच्चों को ये महक आ रही है कि सर धीरे धीरे कॉन्ग्रुएंस ऑफ इंटीजर्स पे जाते जा रहे हैं? कितने बच्चे हैं जो इस सुगंध को फील कर पा रहे हैं? कितने बच्चे इस सुगंध को फील कर पा रहे हैं? बताओ। बताओ भाई लोग। बताओ। नहीं फील कर पाए, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद फील कर पाओगे, थोड़े टाइम बाद फील कर पाओगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे सिंपल एक दो क्वेश्चन का जवाब दो। पहला क्वेश्चन ये है, पहला आपको थोड़ी देर में अपने आप एग्जांपल समझ में आ जाएगा। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 20 is divided by 344। 344 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 की पावर 20 का क्या रिमाइंडर आएगा? बताओ क्या रिमाइंडर आएगा दोस्तों? थोड़ी थोड़ी देर में समझ में आएगा दोस्तों। मेरे को भी बेटा पता नहीं ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, मेरे को भी बाद में पता चलेगा। मयूर बेटा मैंने बता रखा है, मयूर राठी मैंने ग्रुप पे डाल रखा है, टेलीग्राम लिंक पे देख लो।
हो गया 777 337 ओके। चलिए अब अगले पेज पे इस प्रश्न को किया जाएगा। देखो दोस्तों, कितने बच्चे ये चीज समझ पा रहे हैं कि 7 की पावर 2020 इसलिए दिया गया है क्योंकि ये ईयर 2020 चल रहा है ना, और मैं क्योंकि अगले साल भी प्री आरएमओ का कोर्स पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा बेटा ये तो आउटडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, अगले साल 7 की पावर 2021 यूज करेंगे। तो इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 344 से, और 344 मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है, राइट, ऐसा दिख रहा है। अब देखो 343 क्या है, 7 क्यूब प्लस 1। अब पूरा मेथड देखिएगा, पूरा मेथड देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं ये बोल सकता हूं कि ये 7 इंटू 7 की पावर 2019 है। ये मैंने इसको इस तरह से तोड़ा क्योंकि मुझे ये पावर है ना 3 से डिविजिबल चाहिए। 3 से क्यों डिविजिबल चाहिए, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है 7 क्यूब। अब देखिएगा, अब ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें पेन किंग चेंज करनी पड़ेगी। 7 इंटू 7 क्यूब की पावर 673, ऐसा आएगा क्या, 673। अब क्या मैं 7 क्यूब को दोस्तों 344 माइनस 1 की पावर 673 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ये तो मुझे बचपन में सिखा दिया गया था कि 343 344 माइनस 1 होता है, इतना सब्ट्रैक्शन तो हमें आता है। अब देखो दोस्तों 344 माइनस 1, अभी अभी आप लोगों ने मुझे बताया कि सर 344 माइनस 1 की पावर 673 का जो एक्सपेंशन होगा ना, उसमें 344 इंटू समथिंग आएगा, और लास्ट में ये जो नंबर है ना -1 की पावर 673 बनेगा। तो सर ये नंबर है 344 क्यू माइनस 1, ठीक है, ये नंबर ये है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये नंबर एक्चुअली, हाँ बस यही है। अब इसकी वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूं तो ये नंबर क्या है दोस्तों, 7 इंटू 344 क्यू माइनस 1, मतलब 7 इंटू 344 क्यू माइनस 7। अब यार इतना तो सबको आता है कि भाई रिमाइंडर नेगेटिव तो नहीं होता, रिमाइंडर नेगेटिव तो नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक डिवाइजर उधार ले लेंगे। एक डिवाइजर हमने उधार ले लिया, ठीक है। तो ये नंबर क्या हो गया, अभी भी है तो डिविजिबल 344 से ही, तो रिमाइंडर क्या आ गया 337। कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया, समझ में आया? एक एक स्टेप क्या किया हम लोगों ने, समझ में आया क्या 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 किया हम लोगों ने? वेरी गुड, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सीखा है बच्चों, इस चीज को स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सीखा है। इसको वापस से बता देता हूं दोस्तों, देखो इसमें जो प्रोसेस होती है ना, उसमें जो थॉट प्रोसेस होती है वो ये है कि भाई जो भी हमारा डिवाइजर दे रखा है ना, जो भी हमारा डिवाइजर दे रखा है उसकी नियरेस्ट, मतलब +1 या -1 में हमें इसकी कोई पावर ढूंढनी पड़ती है। जैसे कि 343 दिख गया, इसकी नियरेस्ट पावर 3 क्यूब है, 7 क्यूब है, तो 7 क्यूब मुझे बनाना है और इसको डिवाइजर +-1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल x +-1 की पावर n लीव्स +-1 की पावर n एज रिमाइंडर। ये हमारा बॉटम लाइन है। मतलब अगर प्लस होगा तो प्लस है यहां पे, तो 1 की पावर n मतलब 1 रिमाइंडर आएगा, when divided by x, when divided by x। और जब -1 है, -1 की पावर n भी 1 होता है, मतलब -1 की पावर n भी क्या आएगा आपका, रिमाइंडर आएगा जब -1 होगा। अभी और फील आएगी, अभी और फील आएगी बेटा। क्रिएटिव बॉयज, सर प्लस में होमवर्क कहां से करना है, आई ज्वाइन टुमारो। तुम कल ज्वाइन करोगे या तुमने येस्टरडे ज्वाइन किया था, क्या कहना चाहते हो? ट्रिक दोस्तों धीरे धीरे पता चलेगी, अभी ट्रिक से पर्दा उठा नहीं है। अगला क्वेश्चन पहले करो मेरे लिए आप, फिर मैं ट्रिक से पर्दा उठाऊंगा, ठीक है। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 987 is
डिवाइडेड बाय 7। ये बताओ, ये इजी क्वेश्चन है। इज डिवाइडेड बाय 7, ये इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करो आप, अगला क्वेश्चन करो मेरे लिए। फाइंड रिमाइंडर when 2 to the power 42 is divided by 13। ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है। इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा आपको। सोचो वो ट्रिक क्या होगी। अच्छा सॉरी, नोट कर लो यार, पहले नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो बेटा, जल्दी से नोट कर लो। 7, प्रभात का आंसर भी आ गया। 1। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, करो। कोई बात नहीं निर्मल। दोस्तों जो लोग भी प्लस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, नीचे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हो आप। नीचे देख लो आप, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है पूरा, कैसे आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टाइम पे परसेंटाइल का सिस्टम नहीं था बेटा। बताओ। बताओ। कैसे किया? इसमें ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। देखो 12, 8 और -5, मेरा -5 तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। इसकी ट्रिक बताता हूं मैं दोस्तों आपको, देखिएगा। देखो 2 क्या रिमाइंडर छोड़ेगा? 13 से डिवाइड होने पर 2 की पावर 2 क्या छोड़ेगा? 4 ही। 8 क्या छोड़ेगा? 8। ये रिमाइंडर्स आ रहे हैं दोस्तों जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 13 से डिवाइड कर रहे हैं। 16 क्या रिमाइंडर छोड़ेगा? 3। अभी पहले इससे रिलेटेड देखो बहुत सारी थ्योरम्स है जिससे ये बहुत सिंपल हो जाता है, बट अभी मैं आपको बस दिमाग लगा के बता रहा हूं। 32 क्या छोड़ेगा? 6। 64 क्या छोड़ेगा? अब ये इंटरेस्टिंग, 64 क्या छोड़ेगा? 12 या फिर -1। इसको मैं -1 लिख सकता हूं, मतलब 64 को मैं 13 क्यूब -1 लिख सकता हूं, राइट? अब देखो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करते ही आपका क्या बन जाएगा? 2 की पावर 12, ये हो जाएगा 13 क्यूब +1 हो गया। इसका मतलब क्या है कि भाई 2 की पावर 12 जो है वो 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है। इसका मतलब 2 की पावर 36 पावर 6 पावर क्यूब कर दो, 1 ही रिमाइंडर छोड़ेगा। बाइनोमियल थ्योरम के एप्लीकेशन से हो रहा है ये। 13 क्यूब +1, 13 से डिविजिबल होने पर 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो इसका क्यूब करोगे तो भी 1 ही रिमाइंडर छोड़ेगा। बाइनोमियल की प्रॉपर्टी से हो रहा है, जो अभी मैंने बताई थी ना, 1 + x की पावर n। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई 2 की पावर 42, 2 की पावर 42
को मैं लिख सकता हूं 13 इंटू Q2 प्लस 2 की पावर 6। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 42 13 Q2 प्लस 52 प्लस 12, क्योंकि 13 से छोटा रिमाइंडर आना चाहिए, ये 13 से डिविजिबल है। ये बहुत लंबा करके बता रहा हूं मैं आपको, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा जब मैं आपको एक दो प्रॉपर्टी सिखा दूंगा, बट वो आना बाकी है अभी। तो आंसर आ गया 12, आंसर आ गया 12, बिल्कुल फॉर्मेट थ्योरम से बहुत इजी कोई हो जाएगा। बेटा 8 पे तो रिमाइंडर 8 ही होगा, 13 से डिवाइड कर रहे हो ना आप, तो रिमाइंडर 8 ही होगा। हाय मान, कैसे हो मान आप? चलो गुड। सो लेट्स सी, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, अब आगे बढ़ता हूं। गुड बाय क्वेश्चन, फाइंड रिमाइंडर when find remainder when when 6 या 6 छोड़ दो, प्राइम नंबर की लेते पावर, 5 की पावर 2020 इज डिवाइडेड बाय 16। ये क्वेश्चन करो एक बार, 16 से डिवाइड किया है इसको, 16 से डिवाइड किया है दोस्तों इसको, बताइए आप। इसमें भी एक ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, अभी इसमें एक ट्रिक बताऊंगा मैं। अभी बताता हूं। क्या आएगा आंसर? वन 25 9। देखो दोस्तों, अब 16 तक पहुंचना है, मैं 16 तक पहुंचना है। 16 क्या होता है? आप सोचेंगे कि सर 16 तो 1 + 15 होता है। हमें ये नहीं सोचना, हमें इसको सोचना है। देखो 5 स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 25, ठीक है। फिर 5 क्यूब क्या होता है? अब इसको मैं लिख सकता हूं 8 क्यूब + 1, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? आप बताओ। इसका मतलब 5 स्क्वायर 1 रिमाइंडर छोड़ेगा अपॉन डिवीजन बाय 8, ठीक है। इसका मतलब अब देखना, अब इसमें जो गड़बड़ होती है कभी कभी बच्चे कर देते हैं, ये हो गया 8 क्यू + 1। इसका मतलब 5 की पावर 2020 भी 8 क्यू + 1 हो जाएगा, जो अभी रीजनिंग हम लोगों ने लगाई। अब ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत है तो बताओ। ये क्यू जो था ना दोस्तों, ये 3 था, याद करो, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं है कि ये नंबर ये इसको 16 क्यू की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, कोई आइडिया नहीं है आपको, ठीक है। तो अब क्या सोचोगे आप? 5 क्यूब 125 है, 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? या फिर ऐसे सोचो, देखो 5 का रिमाइंडर देखो, आप 5 का रिमाइंडर देखो, 5 16 से डिवाइड होने पे 5 रिमाइंडर दे रहा है, 5 स्क्वायर 9 देगा, 5 क्यूब क्या देगा? 125। 125 क्या रिमाइंडर देगा दोस्तों? 5 दे रहा है, 5 स्क्वायर 9 दे रहा है, क्योंकि ये 25 हो जाएगा। 125 मेरे हिसाब से 13 रिमाइंडर देगा, 13।
देखो 4 4 ऐड हो रहा है, 5 की पावर 4, 1 रिमाइंडर देगा 625। देखो 640 डिविजिबल है 16 से, इसमें -15 करो, 625 आ गया। ठीक है, तो 5 की पावर 4 1 रिमाइंडर देगा, 1 रिमाइंडर देगा, पैटर्न होता है। तो 5 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं 16 q + 1, तो 5 की पावर 4 की पावर 505 को भी मैं 16 q + 1 लिख सकता हूं, रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब ये बता, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कर रहा हूं, मैं खुद मानता हूं ये बात को, बट मैं बाइनोमियल के एप्लीकेशन करके कर रहा हूं। अगले लेक्चर से कॉन्ग्रुएंस हम लोग स्टार्ट करेंगे।